जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या महंगाई भत्ता 50% को जनवरी 2024 से पार करेगा? यस, करेगा। क्या है इसका सबूत, कैसे करेगा, मैं ये आपको बताऊंगा। और दूसरा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन कौन से 10 अलाउंसेस हैं जो 50% महंगाई भत्ता पार होने के बाद आपको मिलेंगे। ये सारी चीज़ आपको बताऊंगा एक एक पॉइंट, एक एक ऑथोरिटी के साथ। तो सबसे पहले देखिए कि डीए 50% के पार कैसे करेगा, क्यों करेगा, इसका क्या है एविडेंस, वो देखिए। आपको पता है कि इस बार जो AICPN यानी अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उनके मुताबिक अब आपका अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक 138.4% हो चुका है। और ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही ये प्रेस रिलीज जारी हुई, मैंने कल आपके साथ शेयर कर दी। अब देखो, डीए कैलकुलेटर में 138.4 के बाद अगर यहाँ से आगे आपका महंगाई भत्ता किस तरीके से कैलकुलेट होगा, वो आप यहाँ देखें। ये कैलकुलेटर फॉर डीए फ्रॉम जनवरी 2024, आप यहाँ देखिए, ये कैलकुलेशन टेबल है। इसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि अगस्त तक का AICPN दिया हुआ है। और अगस्त के महीने में आप जानते हैं कि आपका AICPN कितना माइनस हुआ था। वहाँ आपका AICPN जो माइनस हुआ था, उसके बाद आपका AICPN बचा था 137.5, और उसके हिसाब से भी आपका महंगाई भत्ता बढ़ रहा था। लेकिन अब देखिए, जब अक्टूबर के महीने में जो अभी आपको कल AICPN के आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उसके मुताबिक आपका महंगाई भत्ता हो गया 138.4। तो इस तरीके से आपका महंगाई भत्ता जो इस वक्त मौजूदा हालत है उसमें 49.09% बढ़ा है। अब दोस्तों देखिए, ये मान लिया जाए कि आपका अखिल भारतीय सूचकांक नवंबर के महीने में बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, जैसा है ऐसा ही रहता है, तो आपका महंगाई भत्ता कितना बनता है? 138.4। जब नवंबर के महीने में आया तो ये महंगाई भत्ता आपका बढ़ के हो जाता है 49.63%, जबकि आपका AICPN एज इट इज़ रहता है, बढ़ता नहीं है उस हालात में। अब देखिए दोस्तों, आपके अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के आंकड़े दिसंबर महीने के लिए भी बिल्कुल नहीं बढ़ते, जीरो रहता है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, आप भी जानते हैं महंगाई किस तरीके से बढ़ी हुई है। फिर भी तो आप देखें 138.4, तो आपका महंगाई भत्ता हो जाता है 50.10, यानी कि फिर भी आपका महंगाई भत्ता 50 को पार कर जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 138.4 नवंबर और दिसंबर दोनों महीने में आपका AICPN बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, उस हालात में भी ये होता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, ये कह पाना बिल्कुल भी असंभव होगा कि महंगाई भत्ता आपका जनवरी 2024 से 50% से कम रहने वाला है। ये तो संभव लगता नहीं। लेकिन जब तक चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में आपके पास नहीं आ जाती, 100% कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये सच है कि जब दोनों महीनों में नहीं भी बढ़ेगा तो यहाँ पहुँच रहा है, अगर कुछ बढ़ेगा तो भी यहीं रहेगा, क्योंकि जब तक 51 नहीं हो जाता तब तक आपको आगे का नहीं मिलेगा। अगर ये 50.9 भी रहता है तो भी आपको 50% ही मिलेगा, क्योंकि डीए महंगाई भत्ते में आपको राउंड ऑफ करके नहीं दिया जाता। अब वो कौन कौन से 10 अलाउंसेस हैं जो आपको 50% महंगाई भत्ता होने के बाद मिलेंगे, एक नज़र अब उन पर डालते हैं। तो वो देखिए आपके सामने, जैसा कि आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं, व्हाट हैपन व्हेन डीए रीचेस 50%, हाउ 50% डीए इम्पैक्ट योर अलाउंसेस नाउ। इस पे देखिए,
तो वो जो अलाउंसेस है वो कौन कौन से हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, वो अलाउंसेस कुछ इस तरीके से हैं। पहला, आपका हाउस रेंट अलाउंस बढ़ेगा, यानी कि आपका HRA बढ़ जाएगा, एक अलाउंस। दूसरा, CA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी आपका बढ़ेगा। तीसरा, CA टू दिव्यांग चाइल्ड, यानी कि जो आपके दिव्यांग बच्चे हैं उनके अलाउंसेस में भी बढ़ोतरी होगी। उसके बाद नेक्स्ट, आपके जो बच्चों को हॉस्टल सब्सिडी दी जाती है उसके अंदर बढ़ोतरी होगी, यानी कि आपकी हॉस्टल सब्सिडी भी बढ़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो बच्चा डिसेबिलिटी के साथ रहता है, पैदा होता है, उस बच्चे के साथ में भी उसका अलाउंस भी आपका बढ़ेगा। इसके बाद ग्रेजुएटी सीलिंग लिमिट, जो आपकी 20 लाख रुपए ग्रेजुएटी की सीलिंग लिमिट है, वो भी आपकी बढ़ जाएगी, यानी कि आपको ग्रेजुएटी का पैसा भी बढ़कर मिलेगा। इसके बाद ड्रेस अलाउंस, यानी कि जो आपकी यूनिफॉर्म मिलती है, आपको ड्रेस का भत्ता मिलता है, ड्रेस अलाउंस मिलता है, वो भी बढ़ेगा आपका, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। उसके बाद TA ऑन ट्रांसफ़र, यानी कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र जाते हैं तो उस समय जो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है वो भी आपका बढ़ेगा। उसके बाद माइलेज अलाउंस फॉर ऑन ट्रांसपोर्ट, यानी जब आप अपने खुद के ट्रांसपोर्ट से कोई जर्नी करते हैं तो वो वहाँ का जो माइलेज मिलता है, आपको अलाउंस मिलता है, वो भी आपका बढ़ जाएगा, वो बढ़ के मिलेगा। और दूसरा डेली अलाउंस, ये भी। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अलाउंसेस आपके बढ़कर मिलेंगे। अब आप जानते हैं 7वां वेतन आयोग आपका 1 जनवरी 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन उसकी जो डिक्लेरेशन है, उसके जो लेटर्स हैं, वो सारे के सारे 2017 या उसके बाद ही आपके लिए लागू हुए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका 7th पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से लागू है, लेकिन उसकी जो घोषणा हुई, उसकी जो रिपोर्ट आई और उससे संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से मेमोरेंडम ऑर्डर जारी हुए, ये सारे अलाउंसेस से संबंधित वो 2017 या उसके बाद लागू हुए। तो इनसे रिलेटेड जितने भी लेटर्स हैं, कितना वृद्धि होगा किस अलाउंसेस में, वो सारे अलग अलग लेटर निकले हुए हैं। कुछ रिकमेंडेशन 7 CPC की तरफ से आई हैं, लेकिन उन रिकमेंडेशनों के बाद भी जब तक गवर्नमेंट अपनी तरफ से लेटर नहीं निकालती, आपके नोटिफाइड नहीं करती किसी चीज़ को, तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो ऑथोरिटी नहीं होती है। तो वो इन सारे लेटरों की ऑथोरिटी सब कुछ के साथ में किस में कितनी वृद्धि होगी, ये एक एक पॉइंट के साथ में अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी सिर्फ ये है कि लेटेस्ट ये 10 अलाउंसेस आपके बढ़ने वाले हैं 50% महंगाई भत्ता होने पर, और 50% महंगाई भत्ता जैसा कि मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया, अगर नवंबर और दिसंबर के महीने में भी किसी तरीके के आपके सूचकांक में कोई वृद्धि नहीं होती तो भी आपका 50 को पार करने वाला है। तो ये एक बड़ी ही अच्छी खबर है। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, जवान हैं, अर्धसैनिक बलों के हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट के हैं, पेंशनर हैं, उन सभी के लिए उम्मीद है कि आने वाले जनवरी के महीने से आपको एक अच्छी हाइक मिलेगी, DA में बढ़ोतरी होगी और साथ साथ इन अलाउंसेस को मिलाएंगे तो काफ़ी कुछ मिलने वाला है। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।